May I have your attention please? टिंग 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 टिंग। रिपोर्टेड स्पीड जीरो से हीरो एक्सप्रेस अपने नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचने के लिए तैयार है, सो प्लीज़ हरी अप। पार्ट 2 को अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 को देखना भी ज़रूरी है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक कर देख सकते हैं। नाउ रूल नंबर एच, प्री नॉमिनल क्वेश्चंस। दीज सेंटेंसेज बिगिन विद क्वेश्चन व्हेन, वेयर, व्हाट। ये सेंटेंसेज में इन क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, और जब इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तब कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं किया जाता। आस्क्ड और इंक्वायर्ड इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। भाई उसने मुझसे कहा आप क्या कर रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन रेज किया गया है, सो सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, कोई इंक्वायरी यहाँ पर नहीं है। ही आस्क्ड मी। अब अभी हमने सीखा है जहाँ वैन, वेयर, वॉट ये WH फैमिली का क्वेश्चन होगा, वहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया जाएगा, इन्हीं से इसको ऐड कर दिया जाता है। वॉट अब यू चेंज हो जाएगा आई में, और आई के साथ यहाँ वॉज आ जाएगा और डूइंग। क्लियर क्लियर। द स्ट्रेंजर सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर देखिए भाई, स्ट्रेंजर ने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पर एक इंक्वायरी की गई है। अब जब इंक्वायरी की गई है तो सेड टू इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड मी। अब वेयर का वेयर रहेगा, कोई कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाएगा। वेयर अब डू यू लिव, यू आई में चेंज हो जाएगा, और आई अब डू यू लिव क्योंकि प्रेजेंट में है, और हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो इसको भी पास्ट में हमें चेंज करना होगा। पीछे जो पार्ट 1 है ना, सभी रूल मैंने समझाए हैं। सो वेयर आई लिव्ड, गॉट इट। नाउ अबाउट वर्बल क्वेश्चंस। जो वर्बल क्वेश्चंस में क्या होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं, बी के कितने पार्ट होते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये हैव, विल, शैल, डू, कैन, मे, इनसे ये क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, इनसे क्वेश्चन शुरू होते हैं। इनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तब कंजंक्शन इफ़ और वेदर का यूज़ किया जाएगा, और आस्क्ड और इंक्वायर्ड ये एज इट इज़ यूज़ किए जाएंगे एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एग्जाम्पल के आपसे समझ लेते हैं। आई सेड टू हिम विल यू कम हेयर। तो भाई आई सेड टू हिम विल यू कम हेयर, क्या तुम यहाँ आओगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है भाई। आई आस्क्ड हिम। अभी हमने ये सीखा है कि जो ऊपर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स आई हैं इनके साथ इफ़ या वेदर का यूज़ होगा, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यूज़ हो गया, यूज़ हो गया। यू जो है, अब देखिए यू का चेंज किस में हो जाएगा, यू ही में चेंज हो जाएगा। विल का वुड हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास में है, तो यह भी पास में हो जाएगी। विल का वुड हो जाएगा कम, और हेयर किस में चेंज हो जाता है, देयर में। हो गया ना, हो गया, गॉट इट, वेरी गुड। वन मोर एग्जाम्पल। राज सेड टू मीना आर यू एंग्री विद मी। राज आस्क्ड मीना। अब क्योंकि आर है, इफ़ यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ किया जाएगा। इफ़ और यू जो है वो मीना के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इफ़ शी वॉज एंग्री विद, और मी राज के अकॉर्डिंग चेंज होगा विद हिम, गॉट इट। नेक्स्ट रूल फॉर कमांड एंड रिक्वेस्ट। द जनरल सेड टू द सोल्जर्स मार्च क्विकली। अब यहाँ हमें कंफर्म करना होगा कि ये कमांड की गई है, ये रिक्वेस्ट की गई है। तो भाई जनरल तो अपने सोल्जर्स पे क्या करते हैं, कमांड करते हैं, तो कमांड के लिए ऑर्डर का यूज़ किया जाता है। देखिए द जनरल सेड टू को चेंज किया, ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, और मार्च क्विकली बस टू से ऐड कर देंगे, टू मार्च क्विकली, गॉट इट, गॉट इट। आई सेड टू गणपत प्लीज़ गिव मी ए बुक। अब यहाँ पर क्या है, प्लीज़ वर्ड का भी यूज़ हुआ है, बिल्कुल सिंसियरली हमें समझ में आ रहा है कि रिक्वेस्ट की गई है। आई रिक्वेस्टेड गणपत, प्लीज़ यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, किसी तरह के कंजंक्शन का यहाँ यूज़ नहीं होता है कमांड एंड रिक्वेस्ट वाले में। टू गिव मी अ बुक, गॉट इट, गॉट इट। टू मोर एग्जाम्पल्स। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइज। टीचर ने स्टूडेंट से कहा शोर मत मचाओ। तो भाई क्या किया उन्होंने, उन्होंने मना किया ना बच्चों को। द टीचर, अब सेड टू यहाँ चेंज हो जाएगा फॉरबेड में। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स। अब ये फॉरबेड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, मना किया है। सो डोंट जो है यहाँ पर सिंपल टू में चेंज हो जाएगा, टू मेक ए नॉइज, गॉट इट। ही सेड टू मी प्लीज़ ओपन द विंडो। यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट की गई है, ही रिक्वेस्टेड मी to open the window, got it। Now rules for exclamation and wishes। कबीर said alas I have been ruined। कबीर ने कहा, दुख होके कहा, अलास यहाँ दुख के लिए यूज़ हो रहा है, शॉकिंग है भाई।
कि मेरा सर्वनाश हो चुका है। कबीर, अब ये यहाँ पर क्योंकि अलास है, क्योंकि शॉकिंग है, सो यहाँ एक्सक्लेम्ड विद सोरो। दैट, आई अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ही में, हैव बीन का हैड बीन और ruined का ruined ही रहेगा। गॉट इट। मुरली सैड हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब यहाँ पर खुशी की बात हुई है, सो मुरली एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के लिए विद जॉय और दुख के लिए विद सोरो। दैट कंजंक्शन आ गया, वी चेंज हो जाएगा दे में, दे हैड वन द मैच। गॉट इट। नाउ सेड टू, अगर सेड टू किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है तब उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। शी सेड टू मी देयर इज़ नो मोर शुगर। सेड टू मी, सेड टू किस में चेंज हुआ? टोल्ड में चेंज हो गया। शी टोल्ड मी, क्योंकि मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको हमने टोल्ड में कर दिया। शी टोल्ड मी दैट, देयर इज चेंज हो जाएगा वॉज में, देयर वॉज नो मोर शुगर, और शुगर ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए भाई, इसके प्लेस पर शक्कर यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेटर होती है। गॉट इट, बहुत हार्मफुल होती है। और अगर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ही सैड नो वन प्लेड विद मी, ही सैड दैट नो वन प्लेड विद, और मी भाई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा विद हिम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। यहाँ यह बात भी लर्न करने की, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना, जो ये सेड टू है ये हमेशा टोल्ड में ही चेंज नहीं होता है। एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस इसको हम रेप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, स्टेटेड, रिमार्क्ड आदि में भी चेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आऊँगा रिपोर्टेड स्पीच की, उन्हें अवॉइड मत करना, उनको ज़रूर अटैम्प्ट करना है। बहुत सारे रूल्स आप उसमें लर्न करेंगे, उनको चेंज करना सीखेंगे, लेटेस्ट पैटर्न को जानेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप मेरी बात को आप समझ रहे हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आज की क्लास में कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट में राइट करें। नंबर ऑफ़ यूज़फुल वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, क्लिक कर आप उनको भी देख सकते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन को चेक ज़रूर से ज़रूर कर लेना। कीप ऑन लर्निंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास, सफलता की क्लास, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल।